हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड, लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रेंगल। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ट्रेंगल का जो लेंथ है और उसके बीच जो एंगल है उसके बीच का संबंध को बताता है, वो क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि ए हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है वह बेस होता है। और ये हम हाइट बोल सकते हैं या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस को एच से हम डिनोट कर सकते हैं, हिंदी में बोले तो इसको कर्ण बोलते हैं। और ये आपका बेस है, यानी कि इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं। ए है परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि कुछ जो रेशियो होते हैं उनका नाम दिया हुआ रहता है। सपोज मानते हैं साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि पी वाई एच हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी वाई एच। जस्ट उसी तरह से जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर या एच बाई पी। अब आगे देखिए, कॉस थीटा यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, बेस यानी कि बी बाई एच। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस हो जाएगा और इसका बेस होगा, इसका उल्टा होगा ना, यानी कि हाइपोटेनस एच और यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए टैन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, यानी कि पी बाई बी। अब है कॉट थीटा, जो कि टैन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि बी बाई पी। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो साइन थीटा होता है वह कॉसेक के उल्टा होता है, यानी कि बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, इसलिए हम बोल सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ठीक है, जस्ट उसी तरह से देखेंगे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे देखा जाए, अच्छा जैसे कि आगे देखें, थोड़ा सा पहले देख लें, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो इतना आप फार्मूला को याद रखेंगे तभी आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है पूरी तरह से बिना कन्फ्यूजन के बन पाएगा। ठीक है, अब एक बात आती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, या हम बोल सकते हैं यदि हमें पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, या बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि साइन 0 का, साइन 30 का, ऐसा बात नहीं, साइन 10 डिग्री का भी वैल्यू होता है, साइन 15 का भी होता है, बट हमें 10th क्लास में कुछ ही डिग्री का ही यहाँ पे स्टडीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि साइन 0 डिग्री का कितना होता है, 0 वैल्यू होता है। साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इसको हम कैसे
आसानी से हम लिख सकते हैं बिना भूले हुए। जैसे कि देखिए, सपोज यहाँ पे लिख लेंगे, सपोज मानते हैं कि साइन थीटा ए आपका 0 हो गया, ए आपका 30 डिग्री हो गया, ए आपका 45 डिग्री हो गया, ए आपका 60 डिग्री हुआ, ए 90 डिग्री। सपोज 0 से हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 और सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 4 4 4 एंड अगेन सबको अंडर रूट कर देंगे। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं कि हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 0/4 ये तो 0 हो जाएगा, 1/4 ये तो 1/4 ही रहेगा, इसको कट करेंगे तो ये 1/2 होगा, ये आपका 1/2 हो गया, ये सॉरी 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 हुआ, और ये कितना रहेगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 0, 1/4 को निकालेंगे तो 1/2 और 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा। ठीक है, 1 बाहर निकाल देंगे तो 1/√2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा √3 रह जाएगा, अब 4 के लिए 2 आ जाएगा और √1 के लिए 1। जस्ट इसी तरह से देखिए, इस सेम टू सेम ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 0 का 0 हुआ, 30 का 1/2 हुआ, 45 का 1/√2 हुआ और 60 का क्या है √3/2। लिखने का तरीका समझ में आया, √3/2 और साइन 90 का 1। अब जस्ट हमें लिखना है कॉस का, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, 90 वाला 0 के पास आ जाएगा। जैसे कि साइन 90 का कितना है 1, तो कॉस 0 का हो जाएगा 1 और कॉस 30 का जो कि साइन 60 का है तो वो हो जाएगा √3/2 और कॉस 45 का दोनों तो यहाँ पे सेम ही हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 एंड अगेन कॉस 90 का 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan थीटा, ठीक है, tan 0 का 0 आखिर कैसे हुआ, tan 0 का 0 देखेंगे। सपोज मानते हैं हम लोग अभी पढ़े हैं कि साइन थीटा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सपोज साइन 0 का लिखना है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है कॉस 0 का 1 होता है, तो 0/1 0 हो गया ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan 0 का होगा 0। और इसी तरह से tan 30 मानते हैं, tan 30 डिग्री, तो लिख सकते हैं साइन 30 इंटू कॉस 30। अब साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का देखिए कॉस 30 का क्या होता है √3/2। अब 2 कैंसिल हो गया तो ये 1/3 बचा है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/3। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो tan 45 का हो जाएगा आपका 1, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से tan 60 का हो जाएगा √3। अब देखिए tan 90 बराबर नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए tan 90 डिग्री लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 का तो 1 होता है और कॉस 90 का 0, जो कि ए अगर देखा जाए मैथमेटिक्स नियम में जो कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो tan 90 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब उसी तरह से कॉट, तो जस्ट ए अपोजिट हो जाएगा, कॉस 0 का क्या हो जाएगा जो tan 90 का रहेगा तो नॉट डिफाइन। अगर 30 का देखा जाए तो इसका √3 हो जाएगा, और कॉट 45 का देखा जाए तो 1 हो जाएगा, और कॉट 60 का देखा जाए तो 1/√3 हो जाएगा, एंड कॉट 90 का देखा जाए तो जो tan 0 का होगा वह कॉट 90 का हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया जस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखें 1 मिनट, जैसे कॉसेक 0 डिग्री, ठीक है, तो अब भी हम लोग देखें कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 0 डिग्री देखा जाए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 0 को हम उल्टा लिख देंगे 1/0, जो कि नॉट यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से कॉसेक 30 डिग्री, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कॉसेक 45 तो 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री
तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2/√3। और कॉसेक 90 का ये तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। जस्ट इसी तरह से सेक 0 डिग्री, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होगा ना यहाँ पे, तो कॉस 0 का उल्टा 1 है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री तो जस्ट अपोजिट होगा, तो 2/√3। सेक 45 डिग्री तो √2 हो जाएगा, और सेक 60 डिग्री तो 2 हो जाएगा, और शेक 90 डिग्री तो ये नॉट डिफाइंड। कैसे,